Hi friends, welcome to Raghuvansh English Learning and Improvement classes. I am Hirendra Singh. I am going to discuss a very important part of English grammar जिसे कि पैसिव कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन का मतलब दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक प्रकार का सेंटेंस जिसमें कि कर्ता की प्रमुखता होती है और कर्ता के द्वारा वाक्य को शुरू करके और उसके कार्य को पूरा किया जाता है। दूसरे प्रकार का वाक्य होता है जिसे हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। उसमें कर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करके कर्ता को गौड़ स्थान देते हुए हम वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे हमने देखा एक्टिव वॉइस में दो सेंटेंसेस यहां लिखे हुए हैं। He purchases all his materials from the town. He subject, purchases verb, all his materials object, from the town ये other. तो this is subject, this is verb, this is object and this is other. दूसरा सेंटेंस आप देखिए, she cooks food for the guests. This is the subject, this is verb, this is object and this is other. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता सक्रिय होता है और कर्ता का मेन रोल होता है काम को करने में। उसको हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। दूसरा सेंटेंस आप देखिए पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है जिसमें कि हाउसेस आर क्लीन्ड ऑन द फेस्टिवल्स। इसमें कौन काम को करने वाला है इसमें नहीं दिया गया, बल्कि क्या काम दिया गया है उस काम को लिखा गया है। सबसे पहले हाउसेस आर क्लीन्ड, हाउसेस को साफ किया जाता है त्योहारों पर। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द फंक्शन, मिठाइयां फंक्शन के बाद बांटी गई। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कर्ता है ही नहीं, कर्ता तो लिखा जा सकता था बाई के द्वारा अगर वो कुछ इंपॉर्टेंस उसका होता, लेकिन यहां हमको मेन काम जो है वो मिठाइयों का बांटा जाना और हाउसेस का क्लीन किया जाना, इसलिए कर्ता को लिखना आवश्यक नहीं है। इसलिए एक्टिव और पैसिव में हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में शब्दों का क्रम क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद अन्य भाग उसका। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, फिर इसके बाद सहायक क्रिया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट को कर्ता के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा अर्थात रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा जाता है। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता के स्थान पर हम कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहां कर्ता था, यहां पर कर्म का प्रयोग हो गया है। हमेशा HV का प्रयोग अर्थात सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा किया जाता है। बिना सहायक क्रिया के सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस पैसिव वॉइस इज दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टेंस कोई भी वाक्य किसी भी टेंस में लिखा गया हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और चौथा पॉइंट होता है कर्म के स्थान पर कर्ता का प्रयोग होता है जिसके पहले बाई लिखा जाता है। He purchases all materials from the town। इसमें अगर सब्जेक्ट ये है तो इसको हम बाई हिम करेंगे, बाई और इसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं जो कि कर्ता के कर्म रूप को लिखा जाता है। अब इसमें टेंस के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक हम चार्ट बना लेते हैं टेंस वाइज। फर्स्ट, यदि वाक्य
इंडेफिनिट में है। अब वो इंडेफिनिट कोई भी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, अर्थात उसको हम लिख रहे हैं एस या ई एस लगा हो, V1 हो, डू या डज हो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, ईडी लगा हो, वर्ब के फॉर्म में ईडी का प्रयोग हुआ हो, अथवा V2 का प्रयोग हो या डिड का प्रयोग हुआ हो, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर विल या शैल लगा हो, विल या शैल, ये सब इंडेफिनिट के फॉर्म है। इसके लिए हमें इज, आर, एम प्लस V3 का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। पास्ट टेंस वाले में वाज या वर का प्रयोग होगा और प्लस V3। फ्यूचर टेंस की इंडेफिनिट में अगर पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे तो इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा, विल बी और शैल बी। ये तो इंडेफिनिट टेंस हो गए, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। दूसरा, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, जिसमें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम और प्लस V1 ING होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज या वर होता है और प्लस V1 प्लस ING। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इज, आर, एम वही सहायक क्रिया रहेगी प्लस बीइंग प्लस V3। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो वाज या वर प्लस बीइंग और प्लस V3। इसी तरह से अगर परफेक्ट का सेंटेंस से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज और हैव के स्थान पर हैज बीन या हैव बीन और प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और V3 का प्रयोग किया जाता है, इसमें हैड बीन आ जाता है, हैड बीन और प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें कि विल हैव या शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा, उसके पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग हो जाता है। कहने मतलब कि जहां भी हैव होगा, हैज या हैव होगा, वहां बीन लगेगा। यहां भी विल के बाद हैव आया है, शैल के बाद आया है, इसलिए यहां भी विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाता है। अब ये तो टेंस के अनुसार हो गए। अब हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंसेस टेंस के अनुसार। अब एक इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ब, स्टार्ट्स विद वर्ब। ये किसी काम को करने के लिए कहा जाता है। जैसे इसमें स्टार्ट्स विद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब वन फॉर्म V1 का प्रयोग होता है। इसके पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड,
you are ordered to you are requested to plus V1 ordered, requested, you are advised to plus V1 asked, you are asked to plus V1 forbidden मना किया जाता है, you are forbidden to plus। इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को एक तो ये तरीका है लिखने का, और दूसरा इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को, इंपेरेटिव मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको आदेशात्मक वाक्य। इस आदेशात्मक वाक्य का मतलब इसमें रिक्वेस्ट भी होता है, आदेश भी होता है, कमांड भी होता है, एडवाइस भी होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 प्लस बाय सब्जेक्ट, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के दो तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। एक तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड, ये तो लिखते ही हैं, या फिर यू आर ऑर्डर्ड ये सब ना लिख करके हम लिखते हैं सपोज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस से आपको कोई एडवाइस किया गया है, इसलिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। और लेट से भी बना सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट हो गया द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ बी, वी का थर्ड फॉर्म, स्पीक माने बोलना, स्पोकन, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन बाय, ऑलवेज स्पोकन क्योंकि इसमें ऑलवेज भी लगा हुआ, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन बाय यू। इसमें बाय यू, दिस इज सब्जेक्ट इज हिडन, लेकिन हम यहां पर पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग करेंगे। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, इसको जैसा मैंने कहा कि आप एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते थे, यू आर एडवाइज्ड टू। अब टू लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। टेंस के बाद अब हम आते हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस पर। जितने मॉडल्स होते हैं 13 मॉडल्स हैं, उनके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस अगर पैसिव एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं तो उसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मॉडल्स अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आए हैं, अब मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, विल, ये टेंस में भी आ गए, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, need, dare,
and used to. These are the 13 models. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. There are 13 मॉडल्स. अब 13 मॉडल्स का में से किसी का भी मॉडल का एक्टिव वॉइस लिखा गया है तो उसमें ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल, वही मॉडल जो कि वहां पर आया हुआ है, सेम मॉडल प्लस बी प्लस V3 और प्लस बाई सब्जेक्ट, ये शब्दों का क्रम होगा वहां पर लिखने का. जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, शी कैन राइट फ्रेंच वर्ड्स. वो फ्रेंच वर्ड्स लिख सकती है. इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फ्रेंच वर्ड्स, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फ्रेंच वर्ड्स. इसके बाद सेम मॉडल आया, कैन मॉडल का प्रयोग हुआ है, फ्रेंच वर्ड्स कैन बी, मॉडल के बाद बी का प्रयोग, एंड राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, रिटन बाय हर. इस तरह से दूसरा एक मॉडल ले लें, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड. यू शुड हेल्प योर फ्रेंड. योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी मॉडल आएगा, शुड, योर फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड बाय यू, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए. इस प्रकार से हमने ये मॉडल के पैसिव वॉइस देखे. एक मॉडल टू इन्फिनिटिव के मॉडल्स, इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे. अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का यूज किया हुआ है, 2 प्लस V1, अगर इसका प्रयोग हुआ है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं. इन्फिनिटिव वर्ब के पहले 2 का प्रयोग हो जाना, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं. 2 प्लस V1, इसके इन्फिनिटिव में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस टू बी. टू बी प्लस V3 और प्लस बाई सब्जेक्ट. Suppose there is a sentence with infinitive, he has to write a paragraph daily. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, ए पैराग्राफ. ए पैराग्राफ हैज, हेल्पिंग वर्ब यही आया हुआ है, हैज टू बी रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म, हैज टू बी रिटन बाय हिम और डेली. डेली कहीं भी लगा सकते हैं. ही हैज टू बी रिटन, अ पैराग्राफ हैज टू बी रिटन डेली बाय हिम या बाय हिम डेली, इसको आगे पीछे कर सकते हैं. दे आर टू लॉन्च ए न्यू फैक्ट्री
they are to launch a new factory. Same helping verb has to, यहाँ are to. A new factory has to be launched, has to be launched by them. ये इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस हुए। अब कुछ जनरल सब्जेक्ट्स को कुछ जनरल सब्जेक्ट्स को बाई के द्वारा नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, अर्थात लिखना कोई जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट का आना कोई जरूरी नहीं है, जिसमें कि सामान्य अवस्थाओं में कर्ता का प्रयोग किया गया है। जैसे हम कहें somebody picked my pocket, picked my pocket. somebody सब्जेक्ट हो गया, picked वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट पहले लिया, my pocket was picked। अब by somebody लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने तो पॉकेट तो काटी ही, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर ये आइडेंटिफाइड होता कि दैट मैन पिक्ड माई पॉकेट, तब बाई दैट मैन लिख सकते थे, लेकिन इसमें किसी ने पॉकेट आपकी मान ली, तो इसलिए उस सब्जेक्ट को लिखना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से somebody, they, people, someone, anyone, इन सब्जेक्ट्स को नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, बाई के द्वारा नहीं लिखे जाते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। जैसे अब हमने लिखा वी टेक ए टेस्ट एवरी सैटरडे। इसमें सब्जेक्ट ये, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एवरी सैटरडे, दिस इज अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी सब्जेक्ट हो गया, टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट, और एवरी सैटरडे ये अदर। ए टेस्ट इज टेकन एवरी सैटरडे। अब इसमें बाई वी लिखना जरूरी नहीं है सैटरडे, क्योंकि उसको लिखने का कोई महत्व ही नहीं है। हर सैटरडे को यहां टेस्ट लिया जाता है। वी रिपेयर फैंस हियर। हम यहां फैंस की रिपेयर करते हैं, फैंस को रिपेयर करते हैं। यहां करेंगे फैंस आर रिपेयर्ड हियर। नो नीड टू राइट सब्जेक्ट विद बाय। लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे द्वारा यहां पर
रिपेयर किया जाता है। एक्टिव प्रोनाउंस, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट या प्रोनाउंस में क्या परिवर्तन होता है। प्रोनाउंस आई या वी, जिसको कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, आई और वी को चेंज कर देते हैं। ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट फॉर्म कर्ता रूप है, इसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, मी, बाई मी और बाई अस हो जाता है। सेकंड पर्सन यू, दिस इज द ओनली वर्ड, सेकंड पर्सन में एक ही शब्द है यू, इसको हम यू ही रहने देते हैं, बाई यू लिखा जाता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट आता है। इनको हम he will be changed into by him, she will be changed into by her, they will be changed by them into by them, and it will remain as it is. it में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी नेम ऑफ द पर्सन, अगर नेम ऑफ द पर्सन या कोई भी नाउन और नाउन आया हो तो बाय सेम नाउन वही नाउन हो जाएगा और पर्सन। इस प्रकार से दिस इज होल अबाउट द पैसिव वॉइस, और दिस विल बी, I hope, very easy for you to understand from active to passive voice.